वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब कि हमारे पास जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है या जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। चूंकि इसमें रिजल्ट जो आता है वेक्टर आता है, इसलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कह रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए हमारे पास पैरेलल की क्या कंडीशन हो सकती है कि हम कहेंगे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन को देखें तो हमने देखा था कि जब हम ए क्रॉस बी की बात कर रहे होते हैं तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है, जो कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट दिया जाएगा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, और फिर जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है उसका चले वो हमने लिख लिया, साइन ऑफ एंगल जो है इनके दरमियान बन रहा है वो हम लिखेंगे। और फिर मतलब जो चूंकि एक रिजल्ट एक वेक्टर आएगा तो हम इसमें एक डायरेक्शन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर शो करेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा जिसके ऊपर ये दोनों ए और बी वेक्टर्स लाई करते हैं, ठीक है जी। तो अब देखें हमारे पास ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर ये वेक्टर्स होते पैरेलल, ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, ठीक है, तो दो बातें हो सकती थी कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होता, या हो सकता है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री हो, ठीक है। तो देखें हम यूं बात करेंगे कि अगर मतलब अगर पैरेलल वेक्टर्स हैं, देखें जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा भी वेक्टर इसी के ऊपर बना हो, ठीक है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब इस केस में हमारे पास जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वेक्टर्स आपस में क्या है जी, पैरेलल है। या ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो, एक वेक्टर इधर जा रहा है राइट साइड पे, दूसरा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये एक ए बी वेक्टर और एक मतलब ये इसका हेड और ये इसकी टेल है, ठीक है, ये इसका हेड है ये टेल है, ये दूसरे वेक्टर की टेल है ये उसका हेड है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा होगा ये कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री। तब भी हम ये कहेंगे वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है जी। तो बात हमें समझ में आई। अब हम इस पे जरा डेफिनेशन को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास जैसे ए वेक्टर, चलें सॉरी यहाँ पर लिखते हैं जी, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया जा रहा है बी वेक्टर के साथ, ठीक है। अब इसमें मैं केस पहला ले रहा हूं जब एंगल हमारे पास बन रहा होगा 0 डिग्री, ठीक है। तो देखें आपके पास यहाँ पर आएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल जो कि इन दोनों के दरमियान बन रहा है 0 डिग्री, और यूनिट वेक्टर आएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा जो कि कंटेन कर रहा है इन दोनों वेक्टर्स को, ठीक है। इसी तरह अगर अगर हम यूं बात करेंगे कि अगर एंगल हुआ 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हमने बात की थी 0 डिग्री की। चले अब देखिए ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर सॉरी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 0 होता है, ठीक है। और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर इज, जो भी आंसर आएगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा 0 ही होगा। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट हमें 0 मिल रहा है किस केस में, जब वेक्टर्स हों क्या जी, पैरेलल। हमने देखा था कि जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, ठीक है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी है, इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और आंसर 0 है तो हम कहते हैं कि देन वेक्टर्स आर क्या है जी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ये आपस में क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है। तो एक बात हमें पता चल रही है। इसी तरह 180 डिग्री पे भी अगर आप देखें तो ए क्रॉस बी का आंसर 0 ही आएगा। कैसे आएगा जी, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगी, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड आएगी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जो कि 180 डिग्री बन रहा है, और यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जिसमें ए और बी दोनों आ रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो देखें अब साइन 180 0 के इक्वल होता है, ठीक है, साइन 180 भी 0 के इक्वल होता है, और इसका प्रोडक्ट जब लिया जाएगा इन नंबर्स के साथ तो ये आंसर 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। इसका मतलब कि यही इसका मतलब एक परफेक्ट कंडीशन है कि अगर हमें ये मालूम करना हो कि वेक्टर्स पैरेलल हैं और अगर हमें उनकी दरमियान जो बनता हुआ एंगल है वो अगर ना पता चल रहा हो कि ये मतलब क्या एंगल बन रहा है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वेक्टर्स आर क्या है, आर पैरेलल, ठीक है जी। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब देखें ये हमें पता चला कि जो 0 वेक्टर है अगर एक ऐसा वेक्टर में ले लेता है जैसे एक ए वेक्टर है, ठीक है, जो कि 2i प्लस 3j प्लस 4k है, फर्ज कर लें, ठीक है, प्लस 4k के 4 को जरा ठीक लिखते हैं,
4k, और एक में जीरो वेक्टर अगर ले लेता है जो कि 0i प्लस 0j प्लस 0k है, ठीक है, प्लस 0k है, ठीक है। तो देखें इस केस में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहूँ a का जीरो वेक्टर के साथ, चले मैं डिटर्मिनेंट मेथड लगाता हूँ यहाँ पर, i j k लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखें जो a वेक्टर है मेरा, इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। जीरो वेक्टर के तो x y z तीनों ही जीरो है। अब देखिए हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस में पढ़ी थी कि अगर एक डिटर्मिनेंट का मतलब जो है पूरी रो एक जीरो होगी तो उसका आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ए वेक्टर एंड जीरो वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, आर पैरेलल, ये बात क्लियर होगी। बट हमने साथ में यही देखा कि अगर मैं इनका क्रॉस के बजाय डॉट प्रोडक्ट ले लेता, ए का जीरो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता, देखिए मैं ए वेक्टर लिखता हूँ 2 3 4, ये इसके मैंने डायरेक्शन नंबर्स लिखे जबकि इसके 0 0 एंड 0 है, ठीक है, 0 है, ये ट्रिपल्स की फॉर्म में मैंने लिखा। अब देखिए मतलब x कंपोनेंट x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 3 0 से 0, 4 0 से 0, तो ये 0 ही आंसर आ गया। इसका मतलब कि अगर मैं इन सारों को, बल्कि हम इसका चूंकि आंसर एक नंबर होता है, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, 0 प्लस 0 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इनको ऐड कर लूँ तो मेरा आंसर 0 आया। इसका मतलब कि जो a वेक्टर है एंड जीरो वेक्टर है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ऐसा हमें बात पता चली कि जो जीरो वेक्टर होता है वो हर वेक्टर के साथ पैरेलल भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये दोनों कंडीशंस होती हैं। तो फिर हम यूं बात करते हैं कि हम जो मतलब जो वेक्टर्स ले रहे होते हैं, ये हम यूं कोशिश करते हैं कि वो वेक्टर हमारा जीरो ना हो, ठीक है। चूंकि हमें पता है कि इसमें फिर हम एक इस तरह की उलझन में फंस जाएंगे कि हम ये नहीं कह पाएंगे कि वेक्टर आया कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर, इसलिए हम जीरो वेक्टर नहीं लेते। जब भी हम डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये चेक करना हो कि अगर पैरेलल है या नहीं है पैरेलल, तो हम यही कंडीशन देख रहे होते हैं कि दोनों वेक्टर नॉन जीरो, ठीक है जी। अब एक प्रॉब्लम हम कंसीडर करते हैं, इसमें इस तरह से है कि हमें एक वेक्टर मालूम करना है, ठीक है, जो कि इन दोनों वेक्टर्स ए और बी के साथ परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अभी हम कैसे मालूम कर सकते हैं, देखें ए वेक्टर क्या है हमारा 2i प्लस जे प्लस के है, ठीक है, जबकि बी वेक्टर हमारा है 4i प्लस 2j। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स को, मैं यहाँ पर अगर कुछ लिख रहा हूँ तो आप मतलब ये देखिए जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनके वेक्टर्स हैं, इसलिए इनके नीचे भी जो है वो लाइन या ये जो लाइन सेगमेंट है ये हम शो कर सकते हैं, ठीक है, डैश शो कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो a क्रॉस b हमें वो वेक्टर देता है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए यही वो वेक्टर होगा जो कि हमें मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले i j k लिखेंगे, ठीक है, ये i, ये j, ये k, ठीक है जी। ये j अगर आपको थोड़ा सा प्रॉपर नहीं नजर आ रहा तो इसको लिख देता हूँ। अब देखिए x कंपोनेंट लिखेंगे 2 1, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट 1 है, a वेक्टर का सब b वेक्टर का 4, x कंपोनेंट 2, y कंपोनेंट -1, z कंपोनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ओपन करें तो आपको वो वेक्टर मिलेगा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया जाए तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्या आंसर आएगा जी 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 में इधर लिख देता हूँ तो -1 आएगा, बल्कि यहाँ पर 2 1 से मल्टीप्लाई के 2 आएगा लेकिन फार्मूले का माइनस का साइन आएगा। इसी तरह -j, ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई के -2, 4 इस 1 से मल्टीप्लाई के 4 लेकिन फार्मूले का माइनस। इसी तरह प्लस k यूनिट वेक्टर। अब इन दोनों का मतलब इन वेक्टर्स का इन नंबर्स का हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो 2 2 जा 4 और 4 1 टाइम 4 4 -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है जी, बल्कि इसको एक दफा दोबारा करेक्ट करते हैं, ये यहाँ पर ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सही है, हमने यहाँ पर जो वेक्टर लिया है वो उसके हिसाब से हम ठीक चल रहे हैं। तो देखिए यह आ गया -3i, ठीक है, और माया +6j, ठीक है। ये वो वेक्टर है हमारा जो कि इन दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर। अब इसको हम कैसे कैसे ये देख सकते हैं कि क्या ये मतलब इसमें 0 टाइम्स के यूनिट वेक्टर आ रहा है। अब ये चेक करना हो, वेरीफाई करना हो कि ये वाकई परपेंडिकुलर है या नहीं, आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट का
मतलब ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी क्रॉस सी से, आंसर जीरो आएगा। इसी तरीके से बी वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी से, तो आपका आंसर तब भी जीरो आएगा। और फर्ज करेगा जीरो नहीं आ रहा तो आप इसमें दोबारा चेक करेंगे, रीचेक करेंगे कहीं हमने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की। जैसे आई यूनिट वेक्टर से अगर ओपन किया तो वन माइनस वन से मल्टीप्लाई, माइनस वन टू, वन से मल्टीप्लाई किया टू आएगा, माइनस का साइन, इसलिए माइनस जे, तो यहाँ पे टू माइनस वन से माइनस टू और फोर वन से माइनस फोर। तो ये ठीक है, करेक्शन इसमें मैंने देख लिया, आप इसे चेक कीजिएगा।